तो आज है श्रावण का चौथा सोमवार और आज हम आ गए हैं शिव तांडव स्तोत्रम के चौथे श्लोक के साथ। जटाभुजंग पिंगल स्वरत फणाम मणिप्रभा कदम्ब कुमकुमाद्रव प्रलिप्त दिग्वधू मुखे मादांद सिंधुरस्फुरत फगुत्तरीय में दूरे मनोविनोद अद्भुतम विभर्त भूत भर्तरी। In this shlok, the poet Ravana wishes to find wondrous joy in the sustainer of all creations, Lord Shiva. He further enlists the softness of the shining garments made out of the skin of intoxicated white elephants, and the streaks of light emanating from the jewels on the top of hoods of snakes decorating Lord Shiva's head as things that amaze him. He compares the light with a new bride's face adorned in vermilion and says that the light is falling in all directions. इस श्लोक में कवि चाहता है कि उसे सृष्टि के समस्त सृजनों के पोषक यानी भगवान शिव से एक अलौकिक आनंद प्राप्त हो। कवि ने भगवान शिव से संबंधित उन सभी चीज़ों के नाम भी लिए हैं जिससे उससे एक अद्भुत आनंद मिलता है। इनमें प्रमुख हैं मत्त हुए सफ़ेद हाथियों के चमकदार चर्म से बने शिवजी के मुलायम वस्त्र और उनके मस्तक पर शोभायमान सर्पों के सिरों पर सजी मणियों से निकलने वाली प्रकाश की धाराएं। कवि ने इस प्रकाश की लालिमा की तुलना एक नवविवाहित वधू के कुमकुम से सजे सुंदर चेहरे से की है और कहा है यह प्रकाश सभी दिशाओं में फैला हुआ है। मतलब क्या बात है यार, मतलब इस श्लोक में नववधुओं की बात हो रही है ना? अरे नहीं भाई, वो सिर्फ एक मेटाफर था सुबह सनराइज और सनसेट को कंपेयर करने के लिए, ठीक है। लेकिन यार एक कितनी प्यारी चीज़ है, कितनी सुंदर इमेजरी यूज हुआ है वहाँ पे। सीरियसली जो सनराइज और सनसेट है यानी सुबह और सांझ है, उसको कंपेयर किया गया है सांपों के उभरे हुए फनों के साथ। इट्स सिंपली माइंड ब्लोइंग। या और पता है एक्चुअली अगर आप गौर करो तो इट रिजेंबल्स द मॉडर्न साइंटिफिक थ्योरी ऑफ एटॉमिक स्कैटरिंग। यू नो, मतलब इन माय ओपिनियन ये जो उभरे हुए सांपों के फनों की बात हो रही है, इट इज़ क्वाइट इक्विवेलेंट to the sun being above the horizon during sunrise or sunset या dawn and dusk, और उसी वक्त स्काई जो है वो रेडिश दिखता है। ऐसी ही इमेजरी इस श्लोक में भी हमें दिखाई जा रही है। और इसकी जो साइंटिफिक थियरी है, हम सब जानते हैं कि सन होराइजन के ऊपर होता है, इसके वजह से लाइट रेज को काफ़ी लंबी दूरी तय करनी पड़ती है पृथ्वी तक पहुंचने के लिए। एंड इन द वे रेड लाइट रिमेन्स एंड ब्लू लाइट गेट्स स्कैटर्ड अवे। यही चीज़ कहीं ना कहीं समझाने की कोशिश की गई है साइंस में एटॉमिक थ्योरी की स्कैटरिंग के कॉन्सेप्ट से और यहाँ पर इस तरह की इमेजरी से, ऐसा मुझे लगता है। नहीं सच में ऋतु, आपने जो अभी कहा साइंटिफिक थ्योरीज के बारे में, मुझे एक बहुत प्यारी बात याद आई। कुछ ही दिनों पहले मैंने क्रिस्टोफर नोलन की जो रिसेंट मूवी जो आई है ओपेनहाइमर, वो देखी और उसमें भी भगवत गीता का रेफरेंस दिया गया है। और तो और जितने भी सक्सेसफुल साइंटिस्ट्स हुए हैं, जितने भी सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स हुए हैं, उन्होंने हमेशा अपना जो सक्सेस का जो श्रेय दिया है, उन्होंने हमेशा ये कहा है कि उन्होंने लाइफ में काफ़ी कुछ देखा और बुरे दौर से गुजरे और वहाँ से निकलने का श्रेय वो देते हैं हमारे भारतीय स्क्रिप्चर्स को कि वो यहाँ पे आए, उनको पता चला, उनको ऐसे कुछ रियलाइजेशंस हुए जिसके बाद उन्हें लाइफ में क्या करना है इसकी क्लैरिटी आई और उसके बाद उन्होंने बहुत सक्सेस हासिल किया। आप कोई भी सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर की कहानी उठा लीजिए, तो ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है, मुझे ऐसा लगता है। और तो और अगर ब्रह्मांड के इतने सारे रहस्य हैं, अगर हम थोड़ा गहन अध्ययन करें हमारे स्क्रिप्चर्स को लेके, तो न जाने कितने सारे सीक्रेट्स और निकल जाएंगे इस पे। ठीक है लेकिन भाई आप तो मतलब ज्ञान का इतना सागर है कि आज सब उड़ेल देना शायद नहीं। मैं आपको यहाँ पे रोकना चाहूँगा क्योंकि समय हो चुका, काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा। तो रेडियो अड्डा आपके लिए लेकर आया, मैं आपको याद दिला देता हूँ एक बार फिर से। रेडियो अड्डा आपके लिए लेकर आया है एक स्पेशल सीरीज जिसका नाम है शिव तांडव स्तोत्रम, एक अलौकिक अनुभव। तो हमारे साथ यूं ही बने रहिए और सीरीज को इसी तरीके से प्यार देते रहिए। हम मिलेंगे आपको अगले सोमवार को इसी समय पर। तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड रेडियो अड्डा। थैंक यू।